नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज 24। एक बार हम फिर जनता की तरफ आ गए हैं, क्योंकि जो है देश में तमाम जगहों पर जो है विधानसभा के चुनाव है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे राहुल गांधी जी है वो एक बार फिर कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं और इस बीच में उन्होंने भाषण में क्या क्या बातें कही है, क्या क्या मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जनता के, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो देश में तमाम जो है जो जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे मोदी जी एक बार फिर विदेशी दौरे पर पहुंच गए हैं, कनाडा निकल गए हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश के मुसलमानों से उनको क्या दिक्कत है। तो सभी मुद्दों पर चर्चा कहते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रुहुल्ला हुआ। मैं बिहार से हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बिहार। मैं भी इलेक्शन लड़ चुका। मैं सरपंच हूँ बिहार का। अच्छा, पंच के एक बार। यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ में काम करते हैं। अच्छा, काम करते हाँ, हैं। बिजनेस कारखाना। अच्छा, इस समय जो है राहुल गांधी जी का एक सवाल है कि देश को जो है अभी विपक्ष चला रहा है, तो ये क्या सही कहना है उनका? उसका विपक्ष सब उसका कहने से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो काम करता है करने दीजिए, समय पर ठीक जवाब मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। जो पहले भी देश चल रहा था, कैसे चला रहा था हिंदू मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं था ना। तो ज्यादा ही नहीं हो रहा है हिंदू मुसलमान जिस तरीके से बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मुस्लिमों की ट्रेन में मॉब लिंचिंग हो रही है। कभी गुजरात में हुआ, कभी कुछ हुआ। आसिफा का देखिए कश्मीर में किया गया, झारखंड में तबरेज़ अंसारी किया गया, गायकोसी का जुन्नत क्या बोलते था वो, उसका हुआ। कई ठोका मामला कर दिया गया। क्या रीजन है इस तरीके की नफरत? इस तरह की नफरत का फिर वही लोग नेता लोग करवाता है, दूसरा कोई नहीं करवाता। पैसा दिया करो या खेला, हिंदू मुसलमान फैलाओ और वोट बटोरना है। ये मीडिया वाले खरीद लिया, सबको खरीद लिया। हाँ, सबको खरीद लेता है, वो पैसा देता खरीद लेता है, सीधा बात। हाँ, वो करता रहे, क़यामत होता रहेगा, करे क्या कर लेगा, फिर थक जाएगा। थकने के बाद उसी के जी सच का हक का साथ होगा। जिस तरह का परेशानी पब्लिक के साथ किया, जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी लगा दिया है, हाँ, जिस तरह का परेशानी डाला है, जो आग में नोट को फेंक करके आग लगा करके मर किया, इसकी सरकार को चलाया है। हम जवाब दीजिए, आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। कोई सरकार चलाया है? चलाया तो बताइए। सवाल का काम सिर्फ हमारा है। हाँ, हमारी राहुल गांधी जी अभी मेहनत कर रहे हैं। कैसी छवि बन रही है लोगों के बीच में? मेरे को बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, बना रहेगा। बालक बुद्धि है, बोलना आता नहीं। बोलना आता है, अरे वो डिस्टर्ब हो जाए बोलने में, अलग बात हो जाए, वो खानदानी है ना भाई। देश आजाद हुआ था इंदिरा गांधी से आजाद हुआ ना, वही चलाए थे ना सरकार। राहुल गांधी और गांधी, सोनिया गांधी छोटे से जान रहे हैं। राहुल गांधी जी उसके खानदानी से आ रहा है ना। राहुल गांधी जी का ये भी कहना है कि मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो कर दिया है। मोदी जी राहुल गांधी जी के सामने आ नहीं पा रहे, कैसे सच में है? अरे आ नहीं पा रहे हैं, ऐसे कैसे कोई बोलेगा नहीं आ पा रहे हैं? क्या वो भगवान अल्लाह में यहाँ उसको जान मार देगा क्या? आया क्यों नहीं? आएगा, बिल्कुल आ सकता है। कॉन्फिडेंस से नहीं आ पा, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, देगा, ऊपर वाले देगा, उसको पावर आएगा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस राहुल गांधी जी ने लो कर दिया। लो कर दिया। कितना दिन लो करेगा? जब कितना दिन लो करेगा, कितना दिन लो करेगा, हम बताइए। जितना दिन अपना उस पावर है। गांधी जी की कैसी छवि देख रहे हैं आप? हम अच्छी पोजीशन देख रहे हैं। कैसी? राहुल गांधी के नेता प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लायक हो चुके हैं। तो भाई है, होगा ही। जब मेहनत करेगा, जब पब्लिक का दिल जीत लेगा तो पब्लिक जो चाहेगा वो करेगा। पब्लिक के ऊपर है। ईमानदारी से वोट हर गिनती हो जाए, बेईमानी नहीं हो, उसका जीत है। चाहे राहुल बैठे, ममता बनर्जी बैठे, चाहे नीतीश कुमार बैठे, वो बढ़े, मर की चेंजिंग होना है। अच्छा, दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल 100%। अगर दोबारा भारत जोड़ो यात्रा होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे इलेक्शन पे आने वाले? चेंजिंग होगा। चेंजिंग होगा? किसका होगा? जब ये कांग्रेस का होगा, क्या गठबंधन का होगा? गठबंधन आई तो गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार। चलिए, यहाँ पर और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है चाचा? अच्छा, अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है, राहुल गांधी जी कश्मीर पहुँच गए हैं, वहाँ पर दौरे में काफी भाषण दिए, कह रहे विपक्ष संभाल रहा है देश को। वो पाकिस्तान ही पहुँच जाएंगे जी। अगर उनकी बस में चलेगा तो पाकिस्तान को इंडिया में ला देंगे। राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। काश ये मेहनत पहले किए होते तो जनता उनको नकारती नहीं। अगर राहुल गांधी इतना दम होता तो 2014, 2019, 2024 जनता उनको कहाँ पहुँचा देती। ये तो कुछ उन्होंने अपना गुमराह किया जनता को, इस बात की सीटें बढ़ गई है, लेकिन आने वाले वक्त मुझे नहीं लगता उनकी सीटें बढ़ेंगी। अचानक कैसे बदलाव कैसे आया?
राहुल गांधी ये तो पब्लिक देखिए, राहुल गांधी मतलब भाई खानदानी नेता है वो, भारत देश के 125 साल से लूट रहे हैं, तो उनको सब मालूम है कैसे लूटा जाता है, कैसे पब्लिक गुमराह किया जाता है, कैसे पब्लिक को बहलाया जाता है, कैसे पब्लिक को फुसलाया जाता है, उनको सब मालूम है। राहुल गांधी इसमें माहिर है, एक नंबर एक खिलाड़ी है पब्लिक को बेवकूफ बनाने में, राहुल गांधी जी। लेकिन अचानक जैसे कहा जा रहा है कि अगर उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए होती तो 2004 में ही बन जाते। कैसे बन जाते? उनके बाप का राज है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक चाय वाला बन सकता है हमारे भारत देश का प्राइम मिनिस्टर, एक बाबा चीफ मिनिस्टर बन सकता है हमारे भारत देश का, एक छोटा सा कार्यकर्ता सांसद बन सकता है हमारे भारत देश में। राहुल गांधी बाप का राज थोड़ी, जो चाहे वही होगा। ऋषि कपूर ने एक भाषण दिया था कि ये गांधी लोग हिंदुस्तान क्या गाजिस्तान बना देंगे क्या? जहाँ देखिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये गांधी, वो गांधी, गाजिस्तान है हिंदुस्तान है ये लोग तो देश को बर्बाद करने तुले हुए हैं। जब तक ये लोग भारत देश में रहेंगे तब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे, खास करके हिंदू मुस्लिम। इस समय आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो वही हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा देखा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा गो रक्षकों ने अभी ट्रेन में एक मुस्लिम युवक जो मुस्लिम बुजुर्ग थे उन पर जो है मॉब लिंचिंग की है। उनको कहा गया है कि बीफ, उन पे आरोप था कि इनके पास बीफ का जो है वो है। और वहीं अभी दूसरे आपने देखा होगा एक बच्चा है आर्यन नाम का, हिंदू था, तो इस पर ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई कि हमने एक हिंदू को मारा है, तो आखिर हिंदू ही क्यों और मुसलमान भी होते तो मुसलमान ही क्यों? देखिए ऐसा है ना, होते तो तब भी सभी थे। आजकल क्या सोशल मीडिया है, जरा कुछ आगे फैल गया, सब भी होते थे। माम लंगी तब भी होता था, आतंकवाद तब भी होता था, भ्रष्टाचार तब भी होता था, हिंदू मुस्लिम तब भी होता था। लेकिन अब क्या सोशल मीडिया है तो सोशल जरा सी बात हुई, यूपी में हुआ, बिहार तक पहुंच गया, अब सारी बातें हर जगह पहुंच रही है। ऐसी बातें नहीं है, हिंदू मुस्लिम भारत देश में थे, भारत देश में है, भारत देश में रहेंगे। तो आपको लगता नहीं कि आपको ज्यादा ही होने लगा है इस तरीके? ज्यादा हो रहा है, मुझे लगता है जब से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से इनके खिलाफ भड़काया जा रहा है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान को परेशान कर देंगे, मुसलमान ताकत मांगेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, मुसलमान तो 1947 से रह रहे हैं। ये तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जिसको रहना हो हिंदुस्तान में रहे, चाहे पाकिस्तान में चले जाए। लेकिन पाकिस्तान जो हिंदू की दशा है वो आपसे भी छुपा नहीं है, और यहाँ मुसलमान भाइयों से भी नहीं छुपा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है, ये वो भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। भारत देश में क्या मुसलमान दशा है इसको मुसलमान भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। मुसलमान यहाँ बिल्कुल शौक से, उनका घर है, वो रह रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तान अगर आप दशा देखिए, पाकिस्तान जितने हिंदू थे कितने हिंदू वहाँ बचे हैं। वहां तभी एक आया था, किसी नाबालिग लड़कियों को उठा लेके गए मुसलमान लोग पाकिस्तान में, उसका जो कुछ करना था किए, उसके बाद वहां की अदालत ने सुना दिया इसके साथ शादी कर लो। ये पाकिस्तान का हाल है। तो मुसलमान तो यहाँ खुश हैं, हिंदू तो यहाँ खुश है, ऐसा तो नहीं है। तो खाली ये भी है कि मोदी जी जो है अभी कनाडा गए हुए हैं, तो बताया जा रहा है कि एक तो वो विदेश दौरे पे है, वहीं ये भी जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों से मिल रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनको दिक्कत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सरासर गलत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बदनाम करने की साजिश है। कोई भी, आप मैं कहता हूँ भारत देश वगैरह आप किसी मुसलमान, जो मुसलमान पढ़े लिखे शिक्षित है, मेरी बात करने था मैं समझदा, जो पढ़े लिखे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई दोष नहीं है। अगर मुसलमान भारत देश में ऐसे होते तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं बनते। उसमें मुसलमानों का भी योगदान है, वो भी वोट दिए हैं, चाहे जैसे वोट दिए, चाहे छुप के दिए हैं, चाहे ना बताएं हम दिए, लेकिन वोट दिए। उनके महिलाओं ने वोट दिया है। खासकर यूपी में देखिए 17 सरकार बनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, 22 में बनी। तो सिर्फ एक हिंदू में भी देखिए, हम कहते हैं हम है बीजेपी वाले, लेकिन ऐसे यहाँ बहुत हिंदू जो बीजेपी नफरत करते होंगे, करते हैं, अपनी अपनी मानसिकता है बिल्कुल। तो भाई एक ही परिवार, अगर हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे बीजेपी थोड़ी देंगे, उनकी मर्जी, हम वहाँ कर दे हमारे दूंगा, लेकिन थोड़ी मैं देखने जाऊंगा उन्होंने किसको दिया है। ये सब तो विपक्ष की चाल है हिंदू मुस्लिम करने का, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो तीसरी बार बनी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर के बनी है, आगे बनती रहेगी। इस पे भी बोल रहे हैं कि डगमगा रही है, कुछ पता नहीं कब गिर जाए। 1947 से जो भी सरकारें बनी थी, मुझे नहीं लगता कोई अकेले दम बनाए होगा, 1-2 को छोड़ के, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी छोड़ के। राजीव गांधी 400 पार गया था, मुझे नहीं लगता है। सब सरकार ऐसी बनती है, लेकिन बीजेपी तो फिर भी 2014, 2019 अकेले बनाई ना। 2019 में भाई एनडीए है, सब साथ लेके चलते हैं, हम भी साथ लेके चल रहे, दिक्कत किस बात की है? अरे एक सवाल और है, राहुल गांधी जी कश्मीर में भाषण में कहते हैं कि जो है जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड दिलवाएंगे, जो कि बीजेपी नहीं दिलवा रही। बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन के बाद, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं इलेक्शन से पहले करवाएंगे। क्या सही है, पहले करवाना चाहिए? वो कैसे करवा सकते हैं? क्या संविधान में लिखा है? आप सरकार बनाए नहीं, आप वहाँ लागू कर देंगे? तो वही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं। ये तो बदनाम करने की साजिश। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी गलत है।
सरासर गलत हैं। लेकिन कोई अभी यहाँ आएगा बोलेगा मोदी जी गलत है, इसको अपनी अपनी मानसिकता है। भाई स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के विषय में बोल सकता है, किसी के विषय में सोच सकता है, इसमें कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद स्टेट फूड का दर्जा मिल जाएगा? देखिए केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य है। वो जो भी फैसला लेगी, चाहे 370 हटाया या जो भी हटाया उसने, हमें उसको नहीं मालूम 370 है कि हम तो नहीं जान सकते, 35 है कि हम नहीं जान सकते। लेकिन आप टीवी में देखा, आप लोगों ने न्यूज में बताया, चलो अच्छा हुआ है। तो आगे भी जो सरकार काम करेगी अच्छा करेगी। आप क्या कह रहे हैं कि देश जो है विपक्ष चला रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की ही देन है जो देश में सब कुछ बनाया है और उसी के रास्ते पर लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो कुछ भी रहा होगा कांग्रेस ने ही बनाया, उसमें बल्कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, नहीं तो वो भी नहीं हुआ है। जो भी था कांग्रेस के समय में उसी आधार पे आप देश चल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी ने किया है सारा विकास। 2014 के बाद से 2014 के पहले क्या देश नहीं था? 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी की सरकार बनी है, आप देख लिए देश के अंदर केवल इनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल हिंदू मुस्लिम है। बकिया इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। चाहे बेरोजगारी हो, आज हमारे देश के करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे IIT, बीटेक, एमटेक इंजीनियर और जो है ये तमाम डिग्रियां लेकर के जो है वो टहल रहे हैं झोला में लेकर के। उनको कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रोजगार के लिए। मगर मोदी जी ने दिलवाई तो है 2 करोड़ नौकरियां। कहाँ दिलवाई है? मोदी जी अरे कह रहे हैं ना, केवल वही वो जो 5 किलो गेहूं 5 किलो राशन दे करके यही रोजगार दिलवाए हैं आज तक। इसके अलावा कहाँ गरीबी नहीं खत्म कर दी है, गरीब ही खत्म करना चाह रहे हैं। वो तो सौभाग्य था इस देश की, जो कि अब की तीसरी बार इनकी ताकत नहीं बन पाई। 230 सीटों पर 240 सीटों पर ही सिमट गए। अगर 400 पार कर देते तो देश को अब की बार दोबारा सत्ता में आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री तो बन गए हैं। तो बन गए हैं ना, तो कहाँ क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? इधर बैसाखी की सरकार है, अपनी मनमानी तो नहीं कर पाएंगे। मनमानी नहीं कर पाएंगे ना, विपक्ष हावी है। क्यों नहीं? अब की बार तानाशाही से क्यों नहीं? मजबूत कैसे हो गया अचानक? मजबूत हो गया, देश गर्त में जा रहा था, देश को लूट रहे थे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, हर तरफ से जो है हर तरफ से लोग तरस थे, महंगाई से, बेरोजगारी से। इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इनके साथ मुकाबला किया और जो है ये सिमट गए जा करके। इनकी पूरी ताकत नहीं बन पाई। आज जो है ये घुट घुट करके जी रहे हैं। सरकार अब की बार ये घुट घुट करके जी रहे हैं, कोई मनमानी तरीके से कुछ कर नहीं सकते। बता दीजिए, अब की बार सरकार अगर देश के अंदर चल रही हो तो पता नहीं चल रहा है कि सरकार चल रही है मोदी जी की कि नहीं चल रही है। देखिए इस समाज में 2 ही होता है, एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। तो जो खलनायक होंगे ऐसी बातें करेंगे, जो नायक अपना काम कर रहा है बस। जल्दी किसका नाम? जल्दी हाँ जल्दी। मैं किसी से उसने बोला जल्दी ले आना, तो मैं सबसे पूछा जल्दी किसका नाम? जी सर। देखिए एक बात, इस समय देखिए समस्या जो है मोदी के ऊपर आरोप लगाने से तो काम बनेगा नहीं। कैसे होगा? देखिए जो सत्ता में उसी से तो सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी से जाके पूछेंगे। बताइए पर लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भाषण दिया जी। क्या कहा कि भारत विकसित राष्ट्र 2047 में बनना चाहिए जी। काम शुरू हो गया है। मोदी की न्यू पॉलिसी है, न्यू प्लानिंग है, न्यू प्रोग्राम है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन है। अरे काम शुरू हुआ 2014 में। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत ने नई नई ऊंचाइयों को पार करना शुरू कर दिया। कैसी? भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से भी तेज। चंद्रयान पर सबसे ऊपर चांद पर जाके जिस देश ने झंडा लगाया वो भारत। यूनाइटेड नेशन में 193 देशों ने जो भारत को, जिन्होंने बुरा कहा, भला करा, कुछ भी कहा, लेकिन वोट कितने दिए? 184। अमेरिका कह रहा था कि हम मोदी को आने नहीं देंगे, जबकि उन्हीं के ही रिप्रेजेंटेटिव ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। और जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया
193 में से 184 भारत ने पिछले साल के यूनाइटेड नेशन के इलेक्शन में वोट लिए, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्होंने चुपचाप प्रधानमंत्री से बात करी। क्या बात करी? किसी ने अमेरिका का भय डर बताया, किसी ने कहा पड़ोसी देश से संबंध खराब हो जाएंगे। यानी आज मोदी इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका का डर लोगों के अंदर है। अच्छा, मोदी जी शक्तिशाली हो गए हैं। अरे ग्रुप 20 G20 में जी। भारत के जी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अच्छा। इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। पटक दिया? अरे उठा के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? इसलिए उन्होंने कहा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। राहुल गांधी तो खुद ही पप्पू है, एक बच्चा है, नाबालिग बच्चा। एक बात है, कभी केंद्र सरकार का मंत्री नहीं रहा, कभी प्रदेश सरकार का मंत्री नहीं रहा, सरकार का इसको कोई अनुभव नहीं है। राजीव गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन गए, ऊपर से टपक के। ये पप्पू ऊपर से टपका, विपक्ष का नेता बन गया। हाँ, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया है। मोदी नहीं, के सामने असल बात ये है कि ये जो राहुल गांधी ने भारत का संविधान नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ा भी है उसको समझा नहीं है। संविधान तो करते हैं ना वो संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसमें आर्टिकल कितने, उनको ये नहीं मालूम इसके शेड्यूल कितने। नेता है, दिमाग से निकल जाता है। बड़े नेता नहीं है, ये हाइड्रोजन का गुब्बारा है। अच्छा। जो हुआ जी। इसकी ना तो कोई डोरी है ना कोई चरखी, बस उड़ता चला जा रहा है राजीव गांधी की तरह से। जी। इसको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं मालूम। ग्राउंड में ही रहते हैं वो? नहीं, ग्राउंड पे नहीं रहते, जनता के बीच में जाते रहते। नहीं, वो कहते हैं भारत जोड़ो। भारत को तोड़ा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान को मंजूरी दी। भारत को तोड़ने का काम किया किसने किया? इंदिरा गांधी ने। हम गोल्डन टेम्पल में सेना भेजी जो दूसरे देश में, दुश्मन देश में जाती है। भारत को तोड़ने का काम किया राहुल गांधी ने। बाबरी मस्जिद किसके सरकार में गिरी? ताला लगा कांग्रेस के सरकार में, ताला खुला कांग्रेस के सरकार में। वो मंदिर या मस्जिद वो गिरा कांग्रेस के सरकार में। मोदी कहाँ से आ गया? तो कह रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। मोदी ने हिंदू और मुसलमान को हम बना दिया। मोदी ने कहा हाँ से हिंदू और माँ से मुस्लिम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अच्छा, विकास हो रहा है वैसे? विकास ही तो भारत का इतना है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। गरीबी खत्म करने के बाद कह रहे थे मोदी जी, हो गई है गरीबी खत्म? देखिए, एक बात है, गरीबी के बारे में कहूँगा कि पिछले साल का जब बजट आया था तो हमने पूरे साल का आकलन किया था। उस पूरे साल के आकलन में क्या था? भारत का डायरेक्ट टैक्स 3 गुना से ज्यादा बढ़ा था। आप यूट्यूब देख लीजिए। भारत का इनडायरेक्ट टैक्स दुगने से ज्यादा बढ़ा। भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 596 बिलियन डॉलर से ज्यादा हुआ। फिर भी आप ये 5 किलो वाला थैला लेके घूम रहे हैं, तो फिर 5 किलो वाला थैला नहीं है ये, 5 किलो का थैला नहीं है, वही थैला है जो मोदी जी ये 5 पांडव का थैला है। 5 पांडव का? हाँ, और ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देंगे। अच्छा, कौन? भारत के लोग। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब मोदी ने कहा कि मेरा कोई भारतवासी भाई बहन भूखा ना रहे, और बाकायदा सिग्नेचर करिए नरेंद्र मोदी 152 साउथ ब्लॉक की स्केच पेन से। ये जरूर है कि ये बैग मशीन से निकला है, उनकी असली सिग्नेचर नहीं है। असली सिग्नेचर उन्होंने पहले बैग पे करी,
लेकिन उससे ये हुआ है कि देश के अंदर एक नया चमत्कार आया है, चमत्कार। जनता के अंदर एक नया विश्वास आया है और मोदी के ऊपर देश की जनता ने, इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, बीजेपी कांग्रेस अगले साल तो मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर कौन संभालेगा मोदी जी का पद? देखिए एक बात है, मोदी ये कहना कि 75 साल के बाद रिटायर हो गलत। मोदी एक युवा है। अच्छा, युवा है, नॉन बायोलॉजिकल। 2024 में जब वो 14 में आए थे, उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा संसद भवन में कि मेरा काम भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 100 करोड़ का था, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन सबको शामिल किया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने अब जो इसी गति शक्ति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है, स्पेस इकोनॉमी, हमारी जो सोलर एनर्जी है इसको शामिल किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन है, वो सारे मंत्रालयों का, सारे विभागों का एक साथ किया है। पहले ये बात जरूर थी कि जो भारत सरकार के मंत्रालय थे, विभाग थे, उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन की, आपसी तालमेल की कमी थी। वो क्या क्या विकसित भारत के लिए न्यू पॉलिसी, न्यू प्लानिंग, आपने लाल किले सुना, न्यू प्रोग्राम, न्यू इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रधानमंत्री इस वक्त न्यू इम्प्लीमेंटेशन करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि कभी नीति आयोग में 11 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, कभी 8 मुख्यमंत्री। और एक मेरी बंगाल की ममता जी ने कहा कि मुझको तो बोलने नहीं दिया, उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, उनके मुंह के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा, वो खुद नहीं बोली और आरोप लगाया कि मुझको बोलने नहीं दिया। कहा मीडिया से, उन्होंने खुद कहा, किसने? मोदी ने। मोदी तो वहाँ प्रधानमंत्री तो वहाँ थे ही नहीं। वो तो आपके पास दोबारा आते, जरा और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कश्मीर में दौरा करते समय भाषण में कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, देश जो है विपक्ष के साथ चल रहा है, तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हो चुके हैं? अभी तो करीब 5 साल लगेंगे पहली बात तो चुनाव होने में। जी। उसके बाद चुनाव जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में चुनाव होते हैं, वहाँ सब बड़े बड़े नेता पहुँचते ही हैं। वोट लेनी है राहुल गांधी को, लेकिन अगर राहुल गांधी में दम है, अपने बलबूते पे सरकार बनाए, ना कि गठबंधन से। अगर दिल्ली में भी गठबंधन करने जा रहा है, कश्मीर में भी गठबंधन करने जा रहा है, कभी ये मना करते हैं, कभी नहीं करते। अगर वो मोदी को टक्कर दे सकते तो अपनी कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है, उसको टक्कर देनी चाहिए अकेले को, ना कि लाल टोपी को साथ में लेना और इसको केजरीवाल को साथ में लेना कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में भी सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब बीजेपी भी तो एनडीए से चल रही है। क्या जी? बीजेपी भी तो एनडीए से चल रही है। एनडीए चल रही है ना, लेकिन कुछ को इतने बड़ी पार्टी दूसरी छोटी छोटी पार्टियों को ले 240 तो, लेकिन अभी वो तो 5 साल की बात है, वो तो छोड़ो। अभी छोटे छोटे स्टेट, वो कह रहा है कि मैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दूंगा, पूर्ण स्टेट बना दूंगा अभी चुनाव से पहले। चुनाव पहले कैसे हो सकता है? क्या लगता है आप कर पाएंगे इलेक्शन? अभी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। चुनाव जैसे हो रहे दिल्ली के बेस पे, वहाँ पे भी होंगे, वही चुनाव होंगे, उसी से जीत का फैसला होगा। मुख्यमंत्री होगा, गवर्नर उसके ऊपर होगा, जैसे चलेगा। राहुल गांधी के हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। वो जब उसकी पावर आ जाएगी तब की तब वो सोचे बोले। एलजी की तुलना वहाँ के राजाओं से कर दी, जैसे पहले राजाओं का शासनकाल था ना, तो उन्होंने क्या किया कि अब नाम के लिए यहाँ पर एलजी काम कर रहे हैं, मगर है वो राजा ही। देखो दिल्ली में भी नाम के लिए है मुख्यमंत्री, तो कुछ ही चीजें तो है एलजी उसके पास में, मुख्यमंत्री के सब एलजी के अंडर में आ गया ना, तो बहुत कुछ सारा। कह रहे वहाँ पर बिजली तक नहीं देते, उन्होंने बिजली की मांग कर दी है। किसी ने बिजली की मांग कर? कहाँ बिजली नहीं? 18 घंटे बिजली कट रहता है।
ये सब बेकार की बातें, ये यही बोल के तो इन्होंने लोकसभा में लोगों को बहकाया है। खटाखट का वादा दिया, झूठा बोला, संविधान खतरे में, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब केवल जितनी राजनीति हो रही है, इतनी घटिया राजनीति मैंने 55 साल की उम्र में नहीं देखी। इतनी गंदी विपक्ष है, झूठ बोलने वाला इतना गंदा विपक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी जो है चर्चा चल रही है, स्टेट हुड की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी कश्मीर में। कौन सी बात है? पहले जो है स्टेट हुड का दर्जा दिलवा के मानेंगे जम्मू कश्मीर को। तो कश्मीर तो राहुल गांधी गए हैं ना, मोदी जी तो जा नहीं सके अभी तक। तो क्या रीजन इसका होता है? क्यों नहीं? जी अभी विदेश दौरे में। हाँ, मोदी जी क्यों जा सकते भाई? मोदी जी विदेश दौरे में। कर्नाटक आपने अक्सर देखा होगा, पेपर में हो या मोबाइल पे हो या कहीं भी हो, मोदी जी मोबाइल के मैसेज में बिजी हैं। देखा होगा आपने, आप देख सकते हो मोबाइल खोल के, वो बार बार मोबाइल अपना खोलते हैं। और करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? मोबाइल का मैसेज पढ़ना। और जनता कहाँ जाएगी? जनता को ही तो देख रहे हैं। ये जो राहुल गांधी अभी जो ये कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अभी वहाँ गए उमर अब्दुल्ला के साथ में बर्फ में खेल रहे थे, ये मोदी जी की ही देन है। अच्छा। लाल किला पे जाके अब हिंदुस्तान का झंडा लगता ना कि पाकिस्तान का। और ये जो वहाँ पे फ्री होके वहाँ पे ये खेल रहे थे, बर्फ से एक दूसरे को मार रहे थे, तो ये मोदी की देन है। वहाँ पे अगर वहाँ पे अच्छी सड़क बनी है, वहाँ पे मोदी का देन है। मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर के अंदर में और जम्मू के अंदर में 370 हम हटा दिए, हमारी इतनी अच्छी कैंडिडेट है, तो ये बताइए कि वो क्यों नहीं घूम सकते हैं कश्मीर के अंदर में? उन्हें क्यों डर है इतना? वो क्यों नहीं बर्फबारी कर सकते, कुछ भी बोलेंगे? अरे भाई जब इलेक्शन होगा, जब वहाँ पे प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया उन्होंने मैम, इलेक्शन में। इलेक्शन के पहले सब कुछ हो जाए। अभी देखिए ना, कल हरियाणा का लिस्ट आया है मैम, धीरे धीरे सब कुछ होगा। एक बार हरियाणा का डर गए क्या? डर गए? बीजेपी वाले डर गए भाई? क्यों डरेंगे? अरे भाई डेट भाई इलेक्शन कमीशन बढ़ाता है, बीजेपी नहीं बढ़ाता। नहीं कमीशन हमें मालूम है, वही इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट पर ऑप्शन उठाओगे, हमें मालूम है। जब हार जहां पे होगा वहां सुप्रीम कोर्ट को दिखाओगे, वहां इलेक्शन कमिश्नर के बात करोगे, वहां जम्मू के नेता के बारे में बात करो, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए। अरे डर गए ये लोग, और अगर डर गए हैं तो कोई बात नहीं, जितना भी सीट आ रहा है लेके इज्जत से निकल जाओ। ये मैम, ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, उसका ईवीएम का रोना। अब क्या इनका रोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी सत्ता में नहीं आ सकते। मैं बताता हूँ उनको क्यों नहीं आ सकते। राहुल गांधी के पास में सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो बीजेपी ने स्थापित की है, सबसे ज्यादा चुनाव हारने का। ठीक है, अब ये बताइए ना, पप्पू खान, हार के तो इंसान मजबूत होता है ना। हाँ, तो ऐसा भी हारना नहीं मैम कि हर एग्जाम में फेल हो जाए भाई। अब ये एक देखिए, 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में हारे, ठीक है। अब ये तीनों उनका कांग्रेस का अगर फिगर मिला देंगे ना, तो भी 240 नहीं है, तो भी 240 नहीं है। या मुसलमान हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इन्होंने क्या कहा? पप्पू खान। पप्पू खान कौन है? नाम सुनिए इनसे। पप्पू खान कौन है? मैं बताता हूँ मैम पप्पू खान कौन है, कैसे है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। और खान मतलब खाली मुस्लिम नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, अरे भैया सुनिए तो, इंदिरा गांधी किससे शादी की? फिरोज खान से। फिरोज खान से कौन पैदा हुए? राजीव और किनसे शादी की है? एंटोनियो माइनो से। एंटोनियो माइनो से कौन हुआ? राहुल गांधी। अब ये राहुल गांधी पप्पू खान नहीं हुए तो दादा कैसे चेंज हो गए? वरुण गांधी कौन है? खान है भाई, वो भी पारसी है, वो भी पारसी है। क्यों नहीं कहते खान? उसे खान क्यों नहीं कहते? उसे खान वो क्यों भी नहीं? पारसी है भाई, क्यों नहीं कहते? वो अरुण खान है, वो भी अरुण खान है, वो भी पारसी है। उनको क्यों नहीं कहा जाता मगर? मैम ये अभी राहुल का बात कर रहे थे, इसीलिए पप्पू बोला है। अगर ये वरुण का बोलते, मेनका गांधी तो बोलते थोड़ी देर के लिए हम झूठी बात समझ ले, वो झूठी बात समझ ले कि अगर वो बंदा खान है तो आपको खान से क्या तकलीफ है? जी, खान से क्या तकलीफ है ये तो बता दीजिए, अगर खान भी है तो। मैम कोई तकलीफ नहीं, मगर एक बात बताऊं आपको, अपना नाम क्यों छुपा रहे हैं? जैसे मेरा नाम जो है, आपका जो नाम है, नेम प्लेट चेंज करते करते यूपी से फेल हो गए, आप क्या क्या चेंज करोगे ये सुनिए ना, अपने बाप को बाप बोलो ना, दूसरे के बाप को क्यों बाप बोल रहे हो? अब ये बताइए, तो वहाँ पे यूपी में नेम प्लेट का जो मैटर था, ये बताइए, आपका अकाउंट है, अगर आप अपना नाम लिखवाते हैं कि पड़ोस वाली का नाम लिखवाते हैं?
अपना ही नाम लिखवाएंगे ना। अगर कोई ढाबा है, अगर उसमें वहाँ वैष्णो ढाबा जब आप लिख रहे हैं, अगर खान भी है तो मैम फर्क पड़ता है। अब नॉर्मल डे में फर्क नहीं पड़ता है, मगर जब पावर यात्रा, भैया सुन लीजिए ना, इतने देर से बात नजर नहीं आया। और जब योगी इन लोगों के हमदर्द बने तो इनको बात नजर आ रहा है। और हमारे अखिलेश तो पुराने हैं, उनके बाबा भी पुराने हैं। अरे सर सुनिए ना, तो कभी हमें डिफेंस नजर नहीं आया, इनको क्यों डिफेंस? खान की बात करें तो एक चीज बहुत देखने को मिल रही है कि मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हो रही है मुस्लिमों की, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम सुनिए, 6.5 करोड़ यूपी में मुस्लिम हैं, और पूरे देश में अगर मिला ले तो 25 से 30 करोड़ मुस्लिम हैं। कहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वारदात हुआ 2014 के बाद? एक जगह बताइए कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़े हो और मैंने एकदम राइट लग गया हो या कुछ भी हो, ऐसा बताइए कहीं पे। गोरक्षर की जो है, इन्होंने भी ट्रेन में किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो है मॉब लिंचिंग की, इस पर क्या कहेंगे? इनको मैम ये सब जो है ना, ये सब देखिए केस है, वहाँ पे ही सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए इसमें, चाहे वो एक हिंदू। परमिशन देता कौन है? मैम सुनिए तो, एक हिंदू मुस्लिम का करे या एक मुस्लिम हिंदू का करे या कोई किसी भी धर्म का करे, किसी के साथ भी करो, उसको कार्रवाई होनी चाहिए उस पे। और ये जो वीडियो आई है ना, अच्छी बात है कि ये नॉलेज में आया लोगों पे, और ये अच्छी चीज है। काफी वीडियो आ चुकी है मैम, अच्छा बात है ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो और हिंदू कंट्री तो वो अलग सी बात है, कब बनेगी भगवाने भरोसे हिंदू होटल, वही वाला काम है, तो वो तो अलग सी बात है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हिंदू मुस्लिम का बात करता हो, नजर पे नहीं रखो कि 57 कंट्री है। अगर तुम्हारे नजर पे गर रहा है तो यही दिखा दो। जी, क्या कहेंगे? मैम ये देखिए, इन लोग क्या है ना, इन लोग का स्तर इतना गिर गया है, बस आप डिबेट कहाँ था, यूपी का था, ये सब था, अब ये हिंदू मुस्लिम पे ले आए हैं। विधानसभा के इलेक्शन पर जो है देखा जा रहा है, राहुल गांधी जी लगातार जो है ग्राउंड पर बने हुए, लेकिन फिर भी मोदी जी जो विदेश दौरा कर रहे हैं, विदेश के मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मुसलमानों से कह रहे हैं कि भारत के देशों से उनको, भारत के जो मुसलमान है सिर्फ उनसे ही दिक्कत है, विदेश के मुसलमानों से नहीं है। मैम देखिए, कहीं पे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताइए, यूक्रेन और रशिया, अभी यूक्रेन गए थे, आज रशिया ने बोल दिया कि हम पीस वाले, देखिए सऊदी में और यूएई में एक हिंदू मंदिर बन गया, यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं मानेंगे, वही बात करेंगे, यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम वो नहीं मानेंगे, मगर वहाँ पे बन रहा है। क्या कन्वर्ट? क्या कन्वर्ट होता है सर? हाँ, कहाँ कन्वर्ट होता है? कहाँ हुआ कन्वर्ट? यहाँ के हिंदुस्तानी मुस्लिम जो कन्वर्ट है क्या? कहाँ से कन्वर्ट है? अब ये क्या है, छोड़िए ना, अब ये छोड़िए ना, सऊदी, अब सऊदी भैया, बांग्लादेशी, दुबई, यही सब बात करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जब हार जाएंगे तो क्या मुद्दा मनाएंगे? क्या पाकिस्तान को घसीटते हुए लेके आएंगे और बदनाम करेंगे किसको? हिंदुस्तान के मुसलमान को। जी मैम, हकीकत आपने नहीं देखा है क्योंकि आप अंजना उनका सब नहीं ना हो। सुनिए, एक्चुअल में ना हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, यहीं के 25-30 करोड़ मुसलमान नहीं संभल रहे हैं, वहाँ के क्या संभलेंगे? तो यहाँ के मुसलमान तो देश का हिस्सा है, वो तो अलग है पाकिस्तान। ये इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रहे, अच्छे से रहे, क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रही है हमें, अब हमें दिक्कत हो रही है, हम मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। हम मुसलमान डर गए हैं, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में हमें जीना नहीं दिया जा रहा है, हमें सही से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। यहाँ गुटखा खाएंगे ये? नहीं, बात उससे नहीं है। अब पर्सनल टॉपिक पे आओगे तो बहुत ऐसी बात है, बहुत ऐसी बात है, पर्सनल टॉपिक पे मत आओ। चलिए थोड़ा न्यूज पर भी ध्यान देंगे। जरा अभी आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी जी जो है कश्मीर में कह रहे हैं कि विपक्ष जो है देश को चला रहा है। को डर लग रही है, यहाँ डर लग रही है, कहाँ डर लग रही है? तुमको हमको पानी नहीं पिला रहा क्या? अरे चलो भैया, अरे हम जी नहीं सकते हैं अब हम यहाँ, बहुत डर लग रही है यहाँ। नहीं जी क्यों पा रहे जानते हैं? पहले क्या होता था ना, कांग्रेस के टाइम में मुस्लिम 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 होता था, ठीक है। अब जब कोई एक नेता नरेंद्र मोदी जैसा
बोलता है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू के लिए भी हो रहा है और मुस्लिम के लिए भी हो रहा है। तो इनको खटक रहा है कि भाई अब एक ऐसा नेता था, यही इसीलिए क्योंकि सिर्फ अब क्या है कि हिंदू को भी देखा जा रहा है, अब मुस्लिम। अब पहले क्या था ना कि हमारे प्रधानमंत्री पहले करते थे, जो अर्थशास्त्री थे, कि इस देश पे सबसे पहला संसाधनों पे सबसे पहला माइनॉरिटी का होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम का, तब इनको पीड़ा नहीं होती थी। आज अरे भाई आज यहाँ पर 80 to 85%, आज अरे सुनिए तो भैया, 80 to 85% यहाँ पे लोग हिंदू हैं, उनका हक कहाँ गया, जो मुस्लिम को पहले दे दे, ऐसे क्यों भाई? अरे भाई आप ये बोले ना, प्रधानमंत्री है, सबके वजीर आला है, आप ये बोलिए कि वजीर आला नहीं, प्रधानमंत्री एक ही बात होता है भाई, नहीं होता, एक ही बात होता है, वजीर आला एक ही है। हाँ हो सकता है भाई, ठीक है, सब ठीक है भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश को सिर्फ विपक्ष ही चला रहा है। मैम, देश को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, 240 सीटें आई हैं उनकी और ये क्या बोलते हैं कांग्रेस की, अगर तीनों टर्म मिला देना 2014, 2019 और 2024, तो भी 240 नहीं है। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं, बनना होता तो 2004 में प्रधानमंत्री बन गए होते। मैम, उनको बनने ही नहीं देगा कोई। क्यों? सोनिया गांधी क्यों नहीं बन गई? 2004 चर्चा में बने रहते हैं राहुल गांधी जी, बनने दिए, रहने दिए ना मैम, कैसे रहते हैं? गलत। चलिए बोल लीजिए मैम, इन्हीं के नेता अच्छे लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिनको नॉलेज होगा। स्मृति ईरानी जी, हाँ, स्मृति ईरानी, सास बहू 2 की सीरियल, ठीक है, तुलसी रानी, वो आजकल क्यों तारीफ कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी का। ऐसा क्या हो रहा है? और कंगना विरोध कर रही है, और कंगना बार बार मोदी जी को कॉल कर रही है कि हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। इमरजेंसी बैन तो कर दी ना, इमरजेंसी को भी बैन तो कर दी। क्यों बैन हो गया? रीजन क्या था? फिल्म तो बहुत अच्छा था, फिल्म तो बहुत अच्छा था, क्यों बैन कर दिया गया? उसके एक पार्ट को जो है नहीं चलाया जा रहा, वो जो सिखों के ऊपर जो था, इंदिरा गांधी जी पर जो गोलियां। अरे हमेशा तो सिखों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर वार किया जा रहा है। कंगना एक तरफ से कहती है कि कहने का मतलब है कि किसान रेपिस्ट है, तो किसान कौन है हिंदुस्तान के अंदर में? ये जरा हमें बताएं। आप सिखों को टारगेट कर रहे हो। एक तरफ से योगी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, बुलडोजर बाबा जिसे कहते हैं कि बचोगे तो कटोगे, ना बटोगे तब कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये आप किसे बोल रहे हैं? ये किसे बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, अब इनको बोलिएगा, किसे बोल रहे हैं? ये इनको बोलेगा बीच में नाम बोले। जब राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना करवाएंगे, तब वहाँ पे बांटने की राजनीति होती है, तब योगी जी को बोलना पड़ता है। क्या मैम? अरे रुको यार, मैंने हक कर लिया, की बात नहीं है। कर्नाटका में जाति जनगणना हुआ, अरे रुको ना यार, रुको ना, जाति जनगणना कर्नाटका में हो गई, क्यों नहीं रिपोर्ट दे दी आप? बिहार में जाति जनगणना हुई, वहाँ पे क्या बोले 13% यादव है, ये दलित इतना है, ये ब्राह्मण इतना है। उसके बाद में मुस्लिम के लिए क्या बोले 18% मुस्लिम है, मुस्लिम 18% है। ये तो नहीं बोले कि मुस्लिम का जो 72 फिरका है उसमें कितना वो ये है फिरका। हाँ, ये बताइए किसका होता है? शिये लोग का होता है। शिया शायद इन लोग समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, वो हमें नहीं मालूम। 72 फिरका की बात की ये लोग, शिया लोग का। और ये जो योगी जी बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये किसको बोले मालूम है आपको? हमारे यादव भाई को भटकाना चाहते हैं। यादव भाई को क्यों? ये योगी क्योंकि बट रहे हैं, इन लोगों से बट रहे हैं, और इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हमारा क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, हम लोग कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। आखिर मोदी जी कहने का मतलब है कि अगर देश के अंदर में विकास किए हैं, ऐसा कुछ काम किए हैं देश के अंदर में जिससे गरीबों को फायदा हो, गरीबी दूर हो, देश के अंदर में कुछ ऐसा रोजगार हो, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन लोग का टारगेट क्या है? यादव भाई। और लेकिन यादव भाई ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है, कभी नहीं भटक सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी
जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस जो है हमने लो कर दिया है, बिल्कुल वो अब संसद में हमारे सामने नहीं बोल पाते, ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड पे संशोधन हर एक काम हो रहा है। बिल पास नहीं कर पाते मोदी जी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, राज्यसभा में फिर से ये आ गया बहुमत इनका, सारा कुछ करेंगे। ये बताइए, ये जो कह रहे थे कुछ काम नहीं हुआ है, इस देश में महंगाई की दर 27% थी, अभी 4.8% है महंगाई की दर, ठीक है। हर शास्त्री के टाइम में 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। तो क्या होगा? तो क्या हो गया, राशन मिल रहा है 100 करोड़ होगा। तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है, राशन मिल रहा है तो गरीबी तो हट रही है ना, तो फ्री का राशन क्यों? गरीबी हट रही है मैम, गरीबी हट रही है, गरीबी हट रही है, सब कुछ हो रहा है। गरीबी हट गई है, जिसकी गरीबी हट गई है वो बुलेट ले लेके क्यों जा रहा है राशन की लाइन पे लाइन लगाने? राशन लोग फायदा उठा रहे हैं, चोर लेके चोर है ना ये, और सुनेंगे नहीं, लोग फायदा, जिसके पास गरीबी नहीं है नहीं मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये लोग अरे तेरी माँ की आंख मुँह तो इस समय हम चर्चा कर रहे थे, जो भी मुद्दे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी कश्मीर में पहुंचे हुए दौरे के दौरान भाषण में उन्होंने जो जो बातें कही है उस पर हमने जनता से चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जो है हमने मोदी जी जो है हमारे विदेश दौरे में कर्नाटक आए हुए मुस्लिमों से मिलने हुए, तो ये एक सवाल बन रहा था जिस पर हमें चर्चा करनी थी कि लोगों के मन में सवाल था कि आखिर देश के मुसलमानों से दिक्कत क्यों है और विदेश के मुसलमानों से मिलने गए हैं। और वही देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो चुके हैं। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये आपने जनता की राय सुन ली और आज से अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहे AN News 24, सच दिखाने की जरूरत। तो इस समय हम चर्चा कर रहे थे, जो भी मुद्दे चल रहे हैं। राहुल गांधी जी कश्मीर में पहुंचे हुए दौरे के दौरान भाषण में उन्होंने जो जो बातें कही है उस पर हमने जनता से चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जो है हमने मोदी जी जो है हमारे विदेश दौरे में कर्नाटक आए हुए मुस्लिमों से मिलने हुए, तो ये एक सवाल बन रहा था जिस पर हमें चर्चा करनी थी कि लोगों के मन में सवाल था कि आखिर देश के मुसलमानों से दिक्कत क्यों है और विदेश के मुसलमानों से मिलने गए हैं। और वही देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो चुके हैं। तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये आपने जनता की राय सुन ली और आज से अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। देखते रहे AN News 24, सच दिखाने की